अंजुलि के नीर जैसे घटती उम्र है तेरी, उसका तू मोह करके निज लक्ष्य से टला है। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है। कहते हैं अंजुलि, अंजुलि का मतलब क्या होता है? आपके दोनों हाथ जो है, जिसको हम लोग कोबा भी कहते हैं कोबा, कोबा दीजिए, तो उसी को हिंदी में अंजुलि कहते हैं। अंजुलि में आप पानी ले लीजिए, वह पानी को देखिए धीरे 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 गिर जाता है, यानी ठप ठप धीरे धीरे गिर जाता है, और गिरते गिरते सभी पानी गिर जाते हैं और एक भी बूंद पानी नहीं बचता है। उसी प्रकार मां के पेट में जो बच्चा है, उसी दिन से उस बच्चा का आयु घटना शुरू हो जाता है। बच्चा कभी बढ़ता नहीं है, बच्चा पल पल क्षण क्षण मिनट मिनट घट रहा है। सबका आयु घट रहा है, कोई बढ़ता नहीं है। मां की पेट में जन्म लिया, वहीं से आयु घटना शुरू हो गया, धीरे 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 मृत्यु के नजदीक पहुंच जाता है और एक दिन सदैव के लिए सो जाता है। विचार कीजिएगा, आज हम लोग क्या कहते हैं कि मेरा बेटा बढ़ गया है, हमारी बेटी बढ़ गई है, मेरा बेटा जवान हो गया, हमारी बेटी जवान हो गई, तो ये कहते हैं बढ़ गया। बढ़ता नहीं है, घटता है। हर प्राणी दिन दिन घट रहा है, क्षण मिनट घट रहा है। इसलिए घटते हुए चीज पर आप इतना अहंकार करते हैं कि कहा नहीं जा सकता है। आप देखिए, भाई भाई को दुख देता है, टेंशन देता है, पिता पुत्र में टेंशन है, पड़ोसी पड़ोसी में टेंशन है, साधु को साधु से टेंशन है, गुरु को गुरु से टेंशन है, नेता को नेता से टेंशन है। क्यों? क्योंकि इस मायावी जगत को अपना मान रखे हैं। और धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं, अपना मान मान करके दुखी है लोग। जिस दिन जान जाएगा यहां मेरा कुछ नहीं है, यहां हम भी रहने वाले नहीं हैं अस्थिर से, इसका सच्चा यथार्थ बोध हो जाएगा, तो मैं मेरापन का भेद मिट जाएगा है। उसके अंदर में यह होगा कि सबके अंदर में परमात्मा बैठा है, सबके अंदर में भगवान बैठे हैं, मैं किस पर घाव घालूं, मैं किस पर चोट पहुंचाऊं। सजनों, धर्म स्वरूप बाबा कितना बढ़िया लिखते हैं, उसका तू मोह करके निज लक्ष्य से टला है। मानव जीवन में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मोह। मोह के चलते ही यह जीव को दुख है। विचार कीजिएगा, एक कंबल को भिजा दिया जाए पानी में, वह कंबल में वजन हो जाता है ना, उसको लीजिए देह पर, वो भारी लगेगा, काफी भारी लगेगा। उसी प्रकार माया है। माया हल्का नहीं होता है। माया भोग विषय सब कंबल की तरह, भीजे हुए कंबल की तरह है। वह भारी हो जाएगा, आपको अंत में उसका वजन नहीं सह पाइएगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष वहां से भागते हैं। न तेसु रमते बुद्धा, उसमें ज्ञानी पुरुष नहीं रमते हैं। ज्ञानी पुरुष माया से भागते हैं, आसक्ति से भागते हैं, मोह से भागते हैं। शंकराचार्य के दर्शन में आया, किंग जीवनम दोष विवर्जितम यत्, कहा जीवन क्या है? कहा जिस जीवन में दोष ना हो। और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दोष कब आता है? जब हम अपने स्वरूप को भूल करके कर्म करते हैं, तब नाना प्रकार के कुछ से कुछ कर लेते हैं, वही हमारे जीवन में बोझ बन जाता है। आप टीवी को खोलिए, जिस चैनल को खोलिएगा वह चैनल शुरू हो जाता है। उसी प्रकार मरने के काल में कर्म रूपी चैनल आपका शुरू हो जाता है, वही भोग आपके जीवन में आता है। मरने के काल में इतना गज्जन सहा, इतना दुख सहा, रो रो के मरा, घिना घिना के मरा। क्यों? क्योंकि उसके कुकर्म रूपी चैनल चालू हो गया है। सदकर्म रूपी चैनल आपके जीवन में चालू रहे, जिंदा जी
और मरने के काल में भी आपका रिजल्ट सही रहेगा। हर आदमी, हर प्राणी अपना ही कर्म का फल भोग रहा है, चाहे वो सुख भोगे कि दुख भोगे, किसी भी प्रकार का फल भोग रहा है तो अपने ही कर्मों का दृष्टा भोगता है। या तो पूर्व जन्म का मारा है या तो वर्तमान जन्म का किया हुआ फल है जो वो भोग रहा है। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं उसका तू मोह करके निज लक्ष्य से टला है। किसका मोह? तो माया का मोह। माया मतलब संसार होता है और शरीर संसार है, धन दौलत संसार है, मकान जेवर सोना चांदी संसार है, जमीन संसार है। उसी का मोह में ये दुनिया पागल है। अब एक बीत जमीन के चलते पड़ोसी की हत्या, भाई का हत्या, पिता पुत्र में हत्या है, देश को एक दूसरे देश से लड़ाई हत्या आ जाता है ये किसी का नहीं है। हम कहते हैं वो नेपाल है, ये हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान है, ये चीन है, लेकिन प्रकृति के निगाह में कुछ नहीं है। प्रकृति एक समान बना है। आप हमने इतना प्रकार की संप्रदाय, भेदभाव, देश देशांतर, समाज में हमने बांटा, जाति में बांटा। प्रकृति को इससे कोई लेन देन नहीं है। प्रकृति अपना नियम पर अटल है और मनुष्य को भी अपना नियम पर अटल रहना चाहिए। यही संत सदगुरु कहते हैं। देखिए, पशु नहीं बदला है, पक्षी नहीं बदला है, बदल गया कौन? तो इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला रे आसमान, दुनिया बदल गया इंसान। इंसान बदल जाते हैं। इंसान का घात पहुंचा देता है, इंसान को धोखा दे देता है, इंसान को मार बैठता है, इंसान के पैर को खींचने में लगा है, पैर को पिछाड़ने में लगा है। संत महापुरुष कहते हैं कि सब प्रकृति मंडल में सही है, केवल मनुष्य अपना रूप को बदल लेता है, इंसान अपना रूप को बदल लिया है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इंसान को इंसानियत में रहना चाहिए, आदमी को आदमीयता में रहना चाहिए। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं अंजुलि के नीर जैसे घटती उम्र है तेरी। ऐ मानव, तुम्हारा उम्र घट रहा है, आयु घट रहा है, तुम बढ़ नहीं रहे हो, एक दिन अचानक मर जाओगे। बोलो, अब कोई साथ में भी नहीं जाएगा, यहाँ तुम कुछ लेकर के आए भी नहीं थे जो साथ में लेके जाएगा। विचार कीजिए, उसका तुम मोह करके निज लक्ष्य से टला है, इसी का मोह करके तू अपने लक्ष्य से टला हुआ है। यानी आपका लक्ष्य क्या है? सुख और शांति, मुक्ति, गति। यही तो मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य है। निज लक्ष्य से टला है। अब एक मुक्ति के लिए यह मनुष्य तन मिलता है और यह मनुष्य तन कितना तपस्या करना पड़ता है, कितना पुण्य करना पड़ता है, तब ये मनुष्य तन मिलता है। देखिए, हमारे आगे में बहुत पशु हैं। अभी कुत्ता को देखिए, एक उदाहरण लीजिए। कुत्ता को देखिए, वो भूसखाड़ी में सोया है, लार पुआर के पास सोया है, जंगल झाड़ में सोया है, उसको भी ठंडी लग रहा है। लेकिन कुत्ता के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार कंबल, स्वेटर, जैकेट भेजे हैं? नहीं। मनुष्य के लिए मिलता है। मनुष्य अपना साधन तैयार कर लिया है, लेकिन कोई भी कुत्ता अपना साधन तैयार किया है? नहीं। वो कितना दुख में है, 84 लाख जोनी में है, कितना दुख में है। बिल्ली के लिए कोई जैकेट कंबल है? नहीं है। बिल्ली को देह में दुख हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जा सकता है, दिल्ली, बम्बई, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, बिल्ली इलाज कराने के लिए जा सकता है? नहीं। लेकिन मनुष्य कहां से कहां नहीं चला जाता है। अभी देखिए, मनुष्य मोबाइल बना लिया है। मोबाइल जो बना लिया, तो एक बार आप हैं हिंदुस्तान में, आपका आदमी है अमेरिका में, यहां से हेलो करते हैं तो सेकंडों में लगता है हेलो हो जाता है, बातचीत हो जाती है। तो मनुष्य कहां नहीं पहुंच गया, मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच गया। विचार कीजिए, तो मनुष्य कितना विकास किया है, लेकिन मनुष्य अज्ञान में कुछ से कुछ कर लेता है, मानवता को हनन कर देता है। धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं
मानवता को हनन नहीं करना चाहिए, उसका तुम मोह करके निज लक्ष्य से टला है। कौन सी लक्ष्य से हम टले हैं? तो सुख शांति मुक्ति गति, ये मानव जीवन का लक्ष्य है, इनसे नहीं टलना चाहिए। आप इसी के लिए मनुष्य तन पाए हैं, तो भक्ति करके सत्संग करके भजन करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी में बलिहारी है, इसी में चतुराई है।